आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, बगैर अच्छे पीआर स्किल्स के यानी पब्लिक रिलेशंस के आप कहीं पे भी सक्सेस होना आपका बहुत मुश्किल है। पीआर स्किल आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप नेबरहुड में रहते हो, चाहे आप किसी सोसाइटी के पार्ट हो, हर जगह आपका एक अच्छा पीआर आपको एक ऐसा पर्सन बनाता है जो सारे लोगों को एक्सेप्टेबल होता है। सब लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, सब लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे और आपकी बात को रिस्पेक्ट करेंगे, आपके ओपिनियन को मानेंगे वो लोग। तो पीआर स्किल बिल्कुल, अगर मैं ये बोलूँ कि जिस तरह से हमें जीने के लिए हवा चाहिए, उसी तरह हमें रहने के लिए खुशी खुशी और हर जगह एडजस्ट होने के लिए एक बहुत अच्छे पीआर स्किल का होना ज़रूरी है। तो पीआर स्किल और फ्रेंडशिप में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि फ्रेंडशिप ओवर द पीरियड आप किसी के साथ इस्टेब्लिश करते हो, और अगर आपका पीआर स्किल बहुत अच्छा है तो आप एक बहुत ही लाइकेबल पर्सन बन जाओगे उस इंसान के लिए जिसके साथ आप बात कर रहे हो या जिसके साथ आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो। बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पीआर स्किल का मतलब ये हुआ कि आप किसी के साथ बैठ जाओ, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कभी आप उनके साथ बियर पार्टी कर लो, कभी उनके साथ आप दारू पार्टी कर लो, तो आपका उनके साथ एक पीआर डेवलप हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 99% केसेस में पीआर स्किल ऐसी चीज़ों से इस्टेब्लिश नहीं होता है। अगर आपको अपना पीआर स्किल डेवलप करना है और उसको बहुत अच्छा बनाना है तो आपको 3-4 बातों पे बहुत ही गौर करना होगा। सबसे पहले आपको एक ऑनेस्ट पर्सन बनना होगा, एक जेन्युइन इंसान बनना होगा। क्या होता है कि जब आप किसी के साथ कुछ खाने पीने पे बैठकर आप उनसे दोस्ती करने की इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो, तो उसके पीछे ज़रूर आपका कोई मकसद होता है। यूजुअली ऐसी चीज़ें फॉर द टाइमिंग के लिए तो हमें लगती है कि उस इंसान के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट ओवर द पीरियड अगर आप देखोगे या फिर किसी कंडीशन में इसको अगर आप ट्राई करोगे, उसको टेस्ट करोगे, तो वो फिर उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसलिए आपके पास ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। आप एक जेन्युइन पर्सन बनो, उस इंसान की लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपको उससे काम है तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, और कल उसके साथ आपका काम नहीं है तो आप, अगर वो आपके सामने से गुजरे तो आप उसे विश भी नहीं करो, आप उसे नमस्कार या प्रणाम भी ना करो और आप उसको उसके सामने से गुजर जाओ। तो इन चीज़ों से आपका पीआर स्किल नहीं बनेगा। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि आपको दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। देखो, इंसान करता वही है जो उसके लिए सही है। यूजुअली होता है क्या है कि मैं यहाँ से बैठे हुए आपके मन की बात नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ, हो सकता है कुछ मेरी वैल्यूएबल एडवाइस आपके लिए किसी काम की हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो और आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, तो दोनों केस में क्या है, आपकी भी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपकी बात सुने, और एट द सेम टाइम जो सामने आपका इंसान खड़ा है वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी के अगर ओपिनियन से अग्री भी नहीं होते, उसकी बात को मानते भी नहीं हैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से हम ना करें। उसके लिए बिल्कुल रूड नहीं होना हमारे को, नहीं तो अगर आपकी ओपिनियन कितनी भी अच्छी हो और उसके कितनी भी फ़ायदे की बात हो, वो आपकी बात को बिल्कुल क्लोज होकर सुनेगा और आपकी बात पे कभी भी अग्री नहीं हो पाएगा। तीसरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो उससे पीआर स्किल डेवलप करना बहुत आसान है। एक ऐसे इंसान से जो आपको बहुत पहले से जानता हो सकता है वो आपको बहुत सारी चीज़ों पे जज करेगा, बट एक ऐसे इंसान से जिससे आप बिल्कुल नए मिले हो, बिल्कुल 5 मिनट पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई या आप मिलने जा रहे हो, तो वो आपको जज नहीं करेगा, उसके सामने आप बिल्कुल एक नए इंसान हो। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि हम उस इंसान के पास जाएं तो सबसे पहले एक अपने चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल रखें, हम उनसे मिलें, उनको विश करें और उसके बाद हम अपनी बात उनको बताएं। इससे क्या होगा कि उस इंसान को जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पीआर स्किल्स के बारे में, कि आप उस इंसान से हमेशा टच में रहें। देखो, होता क्या है कि आप सपोज कीजिए कि किसी इंसान के साथ मिलने जा रहे हैं और उसके साथ डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ पीआर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, उसके साथ अपनी जान पहचान बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है उसके पीछे फॉर द टाइमिंग आपका कोई मोटो, आपका कोई मकसद हो, आपका कोई उससे काम निकालना हो। बट जब आपका उससे काम हो गया, आप जिस चीज़ को चाहते थे वो हो गया, वो सक्सेस आप उसमें हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लंबे समय में उनके साथ एक टाइम के बाद उनसे बातचीत करना है,
उनके साथ किसी तरह का कॉन्टैक्ट रखना बिल्कुल छोड़ दें। जी नहीं, ऐसा अगर आप करेंगे तो यूजुअली क्या होगा कि आपका मार्केट में जो नाम है वो गलत जाएगा, लोग आपको अपॉर्चुनिस्ट समझेंगे, मतलब अवसरवादी समझेंगे कि आप एक मौके से आते हो, एक आप अपनी सहूलियत के लिए आते हो, आपका कुछ काम होता है तो उनके पास जाते हो, उसके बाद आप उनको भूल जाते हो। तो अगर आपका उनके साथ काम ख़त्म हो गया है तो इसके बाद भी आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हो? कॉन्टैक्ट में हम इस तरह से रह सकते हैं, टाइम टू टाइम उनके साथ बातचीत करके, उनको विशेस करके, उनके बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरी पे, उनके सुख दुख में बस एक दूसरे का हाल चाल पूछ के। तो इससे क्या लगेगा इंसान को कि वो आपका उनके लाइफ में आप जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आप जाने अनजाने में एक ऐसा दोस्त बना लोगे अपना, जो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आए जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो 2:30 बजे रात में भी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पीआर स्किल ऐसा, ये एक ह्यूमन ट्रेट है, लेकिन अब अभी क्या हुआ है कि ओवर द पीरियड हम इतने अपने अपने काम में और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं कि पहले के गांव देहात में लोगों के पास पीआर स्किल बहुत स्ट्रांग होती थी, बहुत अच्छी होती थी। आप गांव में चले जाइए, वहाँ पे जब लोगों की शादी होती है या कुछ भी होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो वो कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाते हैं, बल्कि वो अपने गाँव से ही इकट्ठा करते हैं। तो ये पहले पीआर स्किल लोगों की ज़िंदगी का एक पार्ट था, लेकिन जैसे जैसे फैमिली छोटी होती गई, शहरों में लोग आते गए और अपने अपने फ्लैट्स में रहने लगे और उनकी फ्लैट में ही उनकी वो अपनी दुनिया बन के रह गई, तो सोसाइटी से वो हटते गए। तो ये वापस हमें लाने की ज़रूरत है अगर हम अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई एडवाइस अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।